जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि का 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं कि 2022 का राशिफल जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल के लिए आपका क्या कहता है, कहां आपकी उन्नति हो सकती है, कहां बाधाएं आ सकती हैं, किस महीने में आप श्रेष्ठ सफलता पाएंगे, कब आप परेशानी अनुभव करेंगे और कौन सा कार्य करके आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं, तथा वीडियो के अंत में साल को श्रेष्ठ बनाने का, अच्छा फल लेने का कुछ सटीक उपाय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों को 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आने वाला साल आपके लिए बहुत सारा उन्नति लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सिंह राशि के आधार पर, यानी आपकी कुंडली के आधार पर बड़े ग्रहों का गोचर किस प्रकार किस भाव को प्रभावित करेगा, ग्रह कब गोचर में राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में पहले जानकारी दे दूं। क्योंकि कोई भी राशिफल जब तक ग्रहों के गोचर को सामने रखकर, कब राशि परिवर्तन हो रहा है उसे सामने रखकर ना तैयार किया जाए तो वह सटीकता से लागू नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं 2022 का राशिफल गोचर के अनुसार क्या कहता है। सबसे पहले गोचर पर चर्चा करते हैं। तो गुरुदेव 12 अप्रैल तक, क्षमा करिएगा, जो आपके गुरु बृहस्पति हैं वो 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तथा फिर यह 13 अप्रैल से स्वयं के मीन राशि में और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 29 जुलाई को यह फिर मीन में वक्री हो जाएंगे। गुरु 23 फरवरी से 27 मार्च तक अस्त भी रहेंगे। तो वक्री और अस्त, इन सभी का प्रभाव इस राशिफल में जोड़ा जाएगा। शनि देव अगर कुछ समय को छोड़ दिया जाए 1.5-2 महीने के लिए, तो ज्यादातर समय यह अपने मकर राशि में और आपके छठे भाव में गोचर में रहेंगे सिंह राशि के लिए। राहु की बात करें तो 13 अप्रैल तक आपके दशम भाव और वृषभ राशि में, और फिर 13 के बाद यह आपके नवम भाव और मेष राशि में चले जाएंगे। इसके बाद केतु की बात करें तो 13 अप्रैल तक आपके वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव में, और फिर यह आपके तृतीय भाव में तुला राशि में चले जाएंगे। तो यह रहा शनि, गुरु, राहु और केतु, इन चारों का जो गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव, मतलब कब यह राशि परिवर्तन करेंगे। आप लोगों को यह भी बता दूं कि आपका लकी नंबर जो होगा सिंह राशि के अगर आप हैं तो 1, 10, 19 और 28, यानी 1, 10, 19 और 28 जिनका जोड़, जैसे 28 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो यानी कि 1 हुआ। इसी प्रकार 19 को जोड़ेंगे तो 1, 9, 10 हुआ, वो भी 1 हुआ। तो कोई भी जोड़ जिसमें 1 आए, यानी 1, 10, 19 और 28, यह तारीख या अंक आपके लिए बेहद शुभ होगा। इन तारीख को या इन अंकों से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे आप तो जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे, किसी भी महीने में, किसी भी समय में। अब बात करें कि आपकी साल की शुरुआत कैसे हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक आपका क्या स्थिति रहने वाला है, कहाँ सफलता पाएंगे, कहाँ परेशानियां हो सकती हैं और क्या उपाय कर सकते हैं। सूर्य देव अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे आपके लिए, उच्च की राशि में अपने चले जाएंगे और आपके लिए भाग्य भाव में होंगे, और आपके लिए फिर यह लगातार अच्छे बने रहेंगे। सिर्फ अक्टूबर में नीच के राशि में होंगे, बाकी समय अप्रैल से बहुत शानदार कंडीशन में आपके लिए रहेंगे। तो सूर्य का भी गोचर आपने जाना। अब चलिए 2022 में क्या स्थिति रहेगी, शुरुआत से लेकर दिसंबर तक का पूरा विस्तृत विश्लेषण हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ स्वास्थ्य की स्थिति को शेयर करता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे प्रमुख है हमारे जीवन में। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हर चीज बेकार होती है। तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी 2022 में, वो जानते हैं। आपके राशि स्वामी सूर्य जनवरी, फरवरी तथा मार्च में आपके छठे, 7वें और 8वें भाव में भ्रमण करेंगे। राशि स्वामी सूर्य जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके छठे, 7वें और 8वें भाव में भ्रमण करेंगे। 7वें भाव में भी जाएंगे तो यह काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बहुत कमजोर और नीच के माने जाते हैं। तो खासकर जनवरी और मार्च में छठे और 8वें भाव में रहेंगे, जुलाई में 12वें भाव में रहेंगे। अतः जनवरी, मार्च और जुलाई महीने में खास करके आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इन महीनों में आंखों की समस्या, पेट से संबंधित समस्या, हड्डियों की समस्या, चोट चपेट लगना बिल्कुल संभव है। इसलिए आप अपने
स्वास्थ्य का इन महीनों में विशेष ध्यान रखें, अतः इन महीनों में सावधानी आवश्यक है। बाकी और समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रभाव वाले व्यक्ति बने रहेंगे आप। अन्य समयों में इन महीनों के अलावा प्रभाव आपका बना रहेगा लोगों पर और समाज पर। पुराना कोई रोग होगा अगर इन समयों के अलावा और भी किसी समय में पहले से कोई बीमारी वगैरह से आप ग्रसित होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत आपको मिल जाएगी। तो इन महीनों के अलावा पुराने बीमारियों में और समय में आपको लाभ भी होने का प्रबल योग बना रहेगा, यानी कि वो बीमारी भी खत्म होगी आपकी। अब बात करें कि 2022 में आपकी धन और इनकम के क्या स्थिति रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, बिना अर्थ के सब बेकार है दोस्तों। तो 2022 में आर्थिक स्थिति आपकी क्या रहेगी। धन के स्वामी बुध देव मार्च के बाद आपके लिए बहुत ही शानदार स्थिति में बने रहेंगे। गुरु अप्रैल से स्वराशि के अष्टम भाव में होंगे, शनि भी छठे भाव में आपके लिए स्वराशि के होंगे। अप्रैल यानी कि 2022 से आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी से जो स्थिति है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपके सामने बहुत सारी स्थितियां अभी खराब चली हैं 2021 में। आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी बहुत तरह से आपने झेला है, बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हुई है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस वगैरह के भी रास्ते कुछ बने थे और उसमें भी उन्होंने परेशानी झेली। फालतू का खर्च हुआ, इधर उधर पैसे चले गए। लेकिन 2022 में धन की स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी से बहुत बेहतर होगी। 2022 में सामान्यतः अच्छी स्थिति होगी। कोई कर्ज होगा आपका, पहले से कर्ज वगैरह आपको परेशान कर रहा होगा, तो 2022 में खत्म हो जाएगा। आय की स्थिति, इनकम की स्थिति आपकी सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। पैसे आएंगे, इसका ध्यान रखिए। 2022 में पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, परंतु खर्चे भी उसी अनुपात में 2022 में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, पैसे आए तो उन्हें बचाइए। अगर आप सिंह राशि के हैं तो कहीं इन्वेस्ट कीजिए अच्छे जगह पर जो फंसे ना, नहीं तो ये पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। तो पैसे तो आएंगे परंतु निकलते जाएंगे। तो पैसे की बचत करना है आपको 2022 में, अगर आप सिंह राशि के हैं तो। परंतु ध्यान रखिएगा कि 2022 में पैतृक संपत्ति या अचानक ऐसी संपत्ति जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, या कोई ऐसी संपत्ति जो आप बहुत दिनों से चाहते थे और मिल नहीं पा रही थी, उसका लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। आपके पैसे फंसे हुए हैं, कहीं भी पैसे फंसे हुए हों, नॉन बैंकिंग में फंसा हुआ हो, किसी को दे दिया हो आपने, इस तरह का कोई पैसा हो तो वह मिलने का वापस प्रबल योग बनेगा 2022 में। तो शेयर बाजार वगैरह भी अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो लाभ का योग बनेगा। आपके स्थिति 2022 में आर्थिक रूप में बहुत अच्छी दिख रही है मित्रों, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन आपकी गलती से वह पैसे कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप पैसे दे जाएंगे जो आपको परेशान कर सकता है। तो लेन देन में सावधानी रखनी है आपको, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बचत का पूरा अनुपात रखना है, कैलकुलेशन रखना है, पैसे ज़्यादा व्यय ना हो उसका ध्यान रखना है। इसके बाद अगर रेंट पर कोई चीज़, मकान वगैरह, चाहे ऑफिस वगैरह आपने दिया हुआ है, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा इस साल। यानी आपके धन के लिए यह साल बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। आय अच्छी होगी। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी है। इसके अलावा पैसे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी 2022 में। आगे बात करते हैं। अब अगर हम कैरियर की बात करें कि 2022 में आपका कैरियर कैसा रहेगा, तो इस साल कैरियर के स्वामी शुक्र शुरू से ही आपके फेवर में रहेंगे, साल के शुरुआत से ही। तो आप शुक्र का बहुत जबरदस्त फेवर इस साल आपको प्राप्त हो रहा है। अतः कैरियर के क्षेत्र में इस साल असीमित सफलता का योग है आपके लिए, बहुत ज्यादा सफलता पाएंगे आप। फरवरी से ही आपके नौकरी में उन्नति का प्रबल योग बनेगा। नई नौकरी पाने का, बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे तो वो पूरी होने का जबरदस्त योग बनेगा इस साल। इसके बाद अप्रैल के बाद आपके कैरियर के लिए, अप्रैल के बाद का जो समय है वो और ज़्यादा शानदार हो जाएगा। तो पूरे साल कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है आपके। नई नौकरी पाने में सफलता हासिल करेंगे। मनचाहा ट्रांसफ़र होगा, बहुत दिनों से ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए हुए थे तो वो होने का योग बन रहा है।
स्थानांतरण होना, लेकिन वह स्थानांतरण आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार अच्छी जगह पर होगा। नौकरी का प्रयास बहुत दिन से अगर आप कर रहे थे तो उसमें सफलता पाएंगे। रिसर्च वगैरह में कोई काम है अगर आपका, तो आप निश्चित ही इस साल असीमित सफलता रिसर्च के क्षेत्र में पाएंगे। व्यापार में भी धन आगमन का प्रबल योग इस साल बन रहा है, अच्छा रहेगा व्यापार आपका। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते थे तो वो करेंगे आप, और बहुत ज़्यादा धन अर्जित भी करेंगे। और कार्य क्षेत्र का बहुत जबरदस्त इस साल विस्तार होता हुआ दिख रहा है। और आपके इस साल विदेश से भी लाभ का प्रबल योग दिख रहा है। विदेश में भी कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेशी भूमि से लाभ और विदेश में कैरियर के लिए सर्वोत्तम योग है। तो व्यापार से आर्थिक लाभ और आपके नौकरी में प्रमोशन, प्रगति, स्थानांतरण, ये सब योग बन रहा है। साथ में अगर बहुत दिनों से आप जॉब की तलाश में थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी स्टूडेंट्स वगैरह दे रहे थे और जॉब चाहते थे कि लग जाए, बहुत दिनों से आपका प्रयास सफल नहीं हो रहा था, तो अब यह सफलता मिल जाएगा आपको। तो कैरियर के लिहाज से सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं कि 2022 में आपका सुख साधन कैसा रहने वाला है। बात करें कि सुख साधन आपका इस साल कैसा रहेगा, तो इस साल आपका मिला जुलाकर सुख साधन बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी फरवरी महीने में वाहन, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मार्च के महीने में भी प्रॉपर्टी निवेश वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे भी। जमीन जायदाद का योग जनवरी फरवरी मार्च में लगातार बना रहेगा। लेकिन इसके बाद फिर 20 मार्च से पूरा अप्रैल तक यह योग नहीं रहेगा और जून महीने से फिर से आपके मकान वाहन का योग बनेगा। तो अप्रैल वगैरह में निवेश करने से बचे, आपके लिए फायदा होगा। साथ में जून से ही आपके स्थान परिवर्तन का प्रबल योग दिख रहा है। तो अगर आप सिंह राशि के हैं और कहीं आपके चौथे, 10वें, 12वें या तीसरे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही है तो स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस समय खासकर मार्च से माता संबंधी परेशानी या माता के स्वास्थ्य को परेशानी होगी, उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। अप्रैल और मई के महीने में जमीन जायदाद या मकान संबंधी किसी भी प्रकार से के निवेश से आपको बचना चाहिए। बाकी समय सुख साधन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके विदेश जाने के लिए और अप्रैल के बाद विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत ही शानदार योग दिख रहा है। वाहन, जमीन, मकान, इन सब चीज़ों के लिए 2-3 महीने छोड़ दे तो पूरे साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो सुख सुविधा और लग्जरी लाइफ का आनंद इस साल बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए बात करते हैं विद्यार्थीगण और स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, विद्यार्थीगण हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस साल इन लोगों का, विद्यार्थियों का। स्टूडेंट्स के लिए यह साल उच्च शिक्षा पाने के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आ रहा है। कोई विदेश में शिक्षा पाना चाहता है तो इस साल उसके प्रबल योग बन रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में मई के बाद सफलता का प्रबल योग बनेगा। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे आप और सरकारी नौकरी का बेहतरीन योग दिख रहा है। कुल मिलाकर यह साल परीक्षार्थियों के लिए असीमित सफलता का योग दिखा रहा है। बस सही दिशा में आपके मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करें संतान पक्ष कैसा रहेगा, तो इस साल संतान आपके सपनों को पूरा करेगी। संतान से आप गर्वान्वित महसूस होंगे। संतान आपके लिए बहुत कुछ करेगी, आपको खुशी देगी। कोई बड़ा कार्य संतान के द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिससे आप खुशी अनुभव करेंगे। संतान से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। संतान उच्च पद भी पा सकती है और आपका नाम रोशन करेगी इस साल। और संतान संबंधी बाधा थी, यानी बहुत दिनों से कुछ गुड न्यूज की तलाश में थे, तो निश्चित रूप से इस साल आपके लिए वह योग बनेगा और खासकर अप्रैल मई के बाद बनेगा। अब बात करें अगर कि दाम्पत्य जीवन इस साल आपका कैसा रहेगा, तो इस साल मिला जुला कर ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य जीवन, थोड़ा ईगो से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। अपने नीचस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और अपने ईगो पर कंट्रोल रखें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि
दाम्पत्य जीवन में इस यहाँ पर कर्मचारियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दाम्पत्य जीवन के अलावा सातवें भाव की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का होता है और व्यवसाय का भी होता है। तो दाम्पत्य जीवन तो मिला जुला रहेगा, लेकिन कर्मचारीगण, पार्टनर, इन सब लोगों से व्यवहार आपका जितना संतुलित रहेगा इस समय फायदा भी लेंगे। तो मिला जुला कर बात करें कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो पार्टनर आपकी जो होंगे या होंगी उससे आपको इस साल सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए मई जून जुलाई में विवाह का योग बनेगा और लाइफ पार्टनर का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ इस साल कई बार आप पिकनिक वगैरह का आनंद लेंगे और जीवन का आनंद लेते हुए देखे जाएंगे। अब बात करें कि आपके बिजनेस पार्टनर से, तो आपके बिजनेस पार्टनर से इस साल अच्छा खासा लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर जो होंगे वो आपसे चालाक होंगे, तो उसका ध्यान रख के चलना है ताकि कोई धोखा वगैरह आपके साथ ना हो। अब बात करें विदेश सेटलमेंट के लिए, तो 2022 में विदेश सेटलमेंट का पूरा योग बना रहेगा और अप्रैल से यह योग बहुत ही प्रबल रूप धारण करेगा। तो अप्रैल के बाद अगर आप विदेश सेटलमेंट का ट्राई करते हैं तो 100% 100% सफलता मिलेगी आपको। दोस्तों, प्रेमी जोड़ों के लिए एक चीज बता दूं कि यह साल मिला जुला है। प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा सा आपकी कोई भी थोड़ी सी गलती एक दूसरे से अलगाव को न्योता दे सकती है। तो प्रेमी युगल जो हैं वो ध्यान से इस वर्ष का उपयोग करें और कोई ऐसा चीज जो आपको परेशानियों में डाल सकता है तो ज़्यादा, मतलब कि जो भी चीज़ें हों युगल जोड़े का, प्रेमी युगल जोड़े का, वो संभल कर रहे, एक सीमा तक रहे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं तो आप इस साल परेशानियों में निश्चित रूप से परेशानियों को न्योता देंगे। सोच समझ कर चलें। चलिए दोस्तों, यह रहा जनवरी से दिसंबर तक का राशिफल, सिंह राशि का राशिफल। अब कुछ उपाय आपको मैं बता देता हूं जो इस साल को बहुत अच्छा कर सकता है। सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए, केसर का तिलक माथे पर और नाभि पर लगाएं, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। शनि का बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। गाय की सेवा करें, जो भी हो सके गाय के लिए करें। खाना पीना जो भी संभव हो जरूर करें। और सप्ताह में नियम बना लीजिए, किसी मंदिर की एक दिन, सप्ताह में एक दिन किसी भी मंदिर की अपने हाथ से जो जितना हो सके सफाई करें। बहुत ही सर्वोत्तम साल जाएगा आपका। तो दोस्तों, यह रहा सिंह राशि का राशिफल 2022 का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अन्य लोगों में, तथा सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।